रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राजशेखर क्लासेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार अपन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को डेडिकेटेड जो अपनी सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, पोषण स्मार्ट गांव नामक कार्यक्रम कितने जिलों को गोद लेने और उन्हें स्मार्ट गांव में बदलने को संदर्भित करता है। ठीक है, यानी ये जो आपके हैं यानी 75 ऑप्शन डी राइट हैं। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उन सब का कलेक्शन है। 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, कंटिन्यू सीरीज को फॉलो करना काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी पोषण अभियान को मजबूत करने के लिए पोषण स्मार्ट गांव नामक एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और ये भारत की स्वतंत्रता के यानी 75वें जो वर्ष हैं, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव है उनका एक अंग है। ठीक है, ये पहल प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप जो है 75 गांवों को गोद लेने और उन्हें स्मार्ट गांव में बदलने का संदर्भित करता है। ठीक है, यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी जो है आज़ादी के 75वें जो वर्ष हैं इनके उपलक्ष्य में काफ़ी जो है योजनाएं हैं, वो सब आप एक योजना को देखना, मैं सबका कलेक्शन दूंगा। ठीक है, पोषण अभियान क्या था, तो पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च 2018 को। इस अभियान का उद्देश्य स्टिंगिंग, अल्पोषण, एनीमिया, छोटे बच्चे, महिलाओं, किशोर जो है लड़कियां था जन्म के समय कम वजन के जो हैं क्रमशः 2%, फिर 2% जो आपके हैं अल्पोषण वाले, 3% एनीमिया के, 2% प्रतिवर्ष के कम करना है। ठीक है, यानी अगला जो क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह यानी गुआंगमू लॉन्च किया है। ठीक है, यानी ये जो उपग्रह है पृथ्वी विज्ञान उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपके कनाडा के द्वारा यानी चीन के द्वारा, चाइना के द्वारा, ऑप्शन सी राइट है, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है गुआंगमू नाम का पृथ्वी विज्ञान उपग्रह। ठीक है, यानी चीन ने उत्तरी शांति प्रांत के जो है ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू यानी जिसको SDG-SAT-1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। चीनी विज्ञान अकादमी CAS द्वारा लॉन्च किया उपग्रह सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिग डेटा के अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार जो भी क्वेश्चन अपन जो है देख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन की PDF बना करके आपके टेलीग्राम पे डाल दी जाती है और ये क्लास का टाइम ही रहता है सुबह आपके मॉर्निंग में सुबह 6 बजे। ठीक है, यानी अगला क्वेश्चन है 13 नवंबर 2021 को किस राज्य ने केसर-ए-हिंद नामक की तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है। ठीक है, ये केसर-ए-हिंद नामक जो तितली है इसको राज्य तितली की मंजूरी दी है आपके अरुणाचल प्रदेश ने, ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, यानी जो अरुणाचल प्रदेश ने आपके जो है 13 नवंबर 2021 को बड़ी और चमकीले रंग की तितली जो केसर-ए-हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है। केसर-ए-हिंद का शाब्दिक अर्थ होता है भारत का सम्राट। तितली का वैज्ञानिक नाम इसका है टीनोपाल्पस इम्पीरियलिस है, इसका वैज्ञानिक नाम है इस तितली का। ये करंट के दृष्टिकोण से चर्चा में रही है इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बड़ा है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। डे का भी क्वेश्चन मैं हर बार इंक्लूड करता हूँ। जनजातीय गौरव दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो जनजातीय गौरव दिवस आपके हैं 15 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये जो दिवस वाले जो क्वेश्चन हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपको। यानी भारत में 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय 10 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया था। ये आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण के साथ बिरसा मुंडा की जयंती की तारीख है। ठीक है, बिरसा मुंडा के संबंधित जो भी फैक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनजाति के दृष्टिकोण से। ठीक है, यानी उन सब को आप एक एक जो है पॉइंट उनको देखना। और अगला क्वेश्चन है बांग्ला महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। बांग्ला महोत्सव है, इस महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। यानी जितने भी महोत्सव उत्सव हैं जो राजस्थान से रिलेटेड हैं और बाकी जो करंट में चर्चा में रहे उन सभी को देखना, इसका संबंध आपके मेघालय से, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, यानी नवंबर 2021 में मेघालय राज्य में बांग्ला यानी वांगला कहते हैं इनको, वांगला महोत्सव मनाया गया था। ये गारोस जनजाति का एक फसल के बाद का त्यौहार है जो प्रतिवर्ष गारोस के सूर्य देवता सलजोंग को सम्मानित के लिए आयोजित किया जाता है, जो फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। 1976 से जो आपके मनाया जा रहा है गारो जनजाति के द्वारा, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। और भी इस प्रकार के जो आपके हैं मेघालय संबंधित जो हैं कुछ उत्सव होते हैं, नेंगग्रेम जो है नृत्य महोत्सव, वांगला महोत्सव, बेदी कलम महोत्सव और चाँद चुकरा, ये सब मेघालय के महोत्सव हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है रानी कमलावती स्टेशन किस राज्य में स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष के दृष्टिकोण से करंट में काफ़ी चर्चा में रहा है ये। तो रानी कमलावती रेलवे स्टेशन जो आपके हैं ये मध्य प्रदेश के अंदर है, यानी ऑप्शन डी राइट है। ये स्टूडेंट, यानी प्रत्येक क्वेश्चन है उसको एक बार आप वीडियो देखने के बाद PDF से भी जरूर पढ़ना, यानी
15 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 18वीं शताब्दी के भोपाल की जो है गौंड रानी थी, नानी जिसका नाम कमलावती है, उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है। भारत का पहला ISO सर्टिफाइड और भारत का पहला PPP मॉडल आधारित ये रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। और ये जो रानी कमलावती हिंदू रानी थी गौंड समाज की। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में चुना गया है? यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में किनको चुना गया है? तो ये भारतीय है प्रोफेसर विमल पटेल, यानी ऑप्शन बी राइट है। ठीक है। प्रोफेसर विमल पटेल को चुना गया है। ठीक है। यानी जो हैं प्रोफेसर विमल पटेल हैं, उनको जो है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के ये कुलपति थे और भारत के राष्ट्रीय सलाहकार जो है सुरक्षा सलाहकार बोर्ड उनके सदस्य भी थे। उनको अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में 5 वर्ष के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग क्या है? तो इनकी स्थापना 1947 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इनको चुना जाता है आयोग के सदस्यों को। इनका मुख्यालय आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। ठीक डियर स्टूडेंट, इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इनको आप जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना डियर स्टूडेंट, और जितने भी आप फ्रेंड उन तक पहुंचाना। मैं जरूर ये पूरा इकोनॉमी सर्वे वगैरह जो भी चीज़ें करंट के रिलेटेड हैं वो सभी को मैं इनके साथ इंक्लूड करूँगा। ठीक है। 15 नवंबर 2021 को प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत मनु भंडारी का निधन हो गया है। मनु भंडारी का संबंध किससे है? तो मनु भंडारी का संबंध आपके साहित्य से है, यानी ऑप्शन बी राइट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो है निधन से संबंधित जो है ये काफ़ी चर्चा में जो है इस हिसाब से करंट के दृष्टिकोण से 15 नवंबर 2021 को प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकार मनु भंडारी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। 3 अप्रैल 1931 को उनका जन्म हुआ था। वो हुआ था यानी मंदसौर यानी भानपुर जगह है मध्य प्रदेश में। ठीक है। और 1950 के दशकांत तक 1960 के दशक में शुरुआत में कई प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की इन्होंने, जिसमें आपके हिंदी उपन्यास हैं जिसका आपका बंटी, महाभोज ये, और मनु भंडारी नई कहानियों जो हैं आंदोलन के अग्रदूत माना जाते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रमुख आंदोलन था नई कहानी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 15 नवंबर 2021 को भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये खाद्य सुरक्षा संग्रहालय है भारत का पहला, इसका उद्घाटन आपके तंजावुर तमिलनाडु में किया गया। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी इस प्रकार जो हैं जो आपके 15 नवंबर 2021 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन तमिलनाडु के तंजावुर में किया है। ठीक है। FCI जो है भारतीय खाद्य निगम द्वारा तंजावुर में खाद्य सुरक्षा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। और FCI और विश्व सूर्या औद्योगिक व तकनीकी संग्रहालय बेंगलुरु इनके द्वारा विकसित ये हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इस प्रकार जितने भी आपके फ्रेंड राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर आपके दायित्व है कि आप उन तक क्लास को शेयर करना डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, 16 से 18 नवंबर 2021 तक काशी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काशी उत्सव हैं आपके काशी यानी वाराणसी, यानी ऑप्शन बी राइट है। यानी वाराणसी के अंदर काशी उत्सव का आयोजन किया गया था। 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख 3 दिन चला था। 3 दिन की अलग अलग थीम थी। काशी की विरासत और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए 16 नवंबर से 18 नवंबर 2021 को यानी आपके काशी उत्सव का आयोजन किया गया था। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार और वाराणसी प्रशासन के सहयोग से ये कार्यक्रम था। इसके पहले दिन का थीम थी काशी के हस्ताक्षर कबीर, दूसरे दिन की थीम थी रैदास की वाणी और निर्गुण काशी, और तीसरे दिन की थीम थी कविता और कहानी काशी की जुबानी। ठीक है। ये 3 दिन थे, 16, 17, 18, इन तीनों दिनों की अलग अलग थीम थी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले जो क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीकर के मनीष गुप्ता ने किस पौधे को सबसे लंबा उगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम कायम किया? ठीक है। तो ये जो पौधा आपके हैं ग्वार का पौधा। ठीक है। यानी ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन राजस्थान जीके के दृष्टिकोण से यानी राजस्थान करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से हैं, और पहले जो अंतर्राष्ट्रीय थे फिर राष्ट्रीय थे उस प्रकार सभी को मैंने इंक्लूड किया है। हाल ही में सीकर के मनीष गुप्ता ने ग्वार पौधे को सबसे लंबा उगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम किया है। इन्होंने BSc की थी एग्रीकल्चर में जॉबनेर कॉलेज से, और कृषि शोध कार्य किसानों की आय दुगुनी करना चाहते हैं। इस प्रकार वर्तमान में इन्होंने 4 मीटर 38 सेंटीमीटर लंबाई का ग्वार फसल का पौधा उगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। यानी ग्वार के पौधे से समझते हैं। और अगला क्वेश्चन अपना जो है इस प्रकार हैं, यानी इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स 2021 में किस पर्यटन स्थल को बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया है? यानी किनको चुना गया है? यानी बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन ये हैं आपके यानी गरडिया महादेव मंदिर कोटा। गरडिया महादेव मंदिर कहाँ है? कोटा के अंदर है। और इनके हिसाब से यानी जो आपके बेस्ट
इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 में गरडिया महादेव मंदिर कोटा को पर्यटन स्थल के रूप में बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन के लिए चुना गया है। इस समारोह जैसलमेर के डेजर्ट फेस्टिवल जो जैसलमेर को उसको बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन चुना गया है। ठीक है, आइकॉनिक लैंडस्केप चुना गया गरडिया महादेव को, और फेस्टिवल जो है उसको चुना गया जैसलमेर के डेजर्ट फेस्टिवल को। राजस्थान के ये पुरस्कार अपनी कला, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन के लिए विशेष पहचान रखता है। ठीक है, ये आपके राष्ट्रीय उद्यान भी हैं मुकुंदरा हिल्स, गरडिया महादेव मंदिर जो है उसके अंतर्गत चंबल के किनारे। अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस पर आयोजित बाल सत्र में मुख्यमंत्री की भूमिका किसने निभाई थी? बाल दिवस पर जो आप विधानसभा में जो बाल सत्र हुआ था उसमें मुख्यमंत्री की भूमिका किसने निभाई थी? तो मुख्यमंत्री की भूमिका आपके हैं यानी ऑप्शन डी राइट हैं, हर्ष पिपलिया ने मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई थी। तो आपके यानी हर्ष पिपलिया ने बाल दिवस पर आयोजित बाल सत्र में मुख्यमंत्री भूमिका निभाई। इसमें महत्वपूर्ण पद में थे आपके एक तो जानवी शर्मा जो विधानसभा अध्यक्ष रही, और नेता प्रतिपक्ष थी वैभवी गहलोत। ठीक है, और इससे संबंधित जो भी पॉइंट है उन सबको मैंने साथ इंक्लूड किया है। डियर स्टूडेंट, आप सभी का सपोर्ट होगा, जो भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं सभी का सपोर्ट होगा, तो मैं बहुत मैटर इसके साथ इंक्लूड करूंगा। डियर स्टूडेंट, कांस्टेबल के दृष्टिकोण से करंट में आपको कोई चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है, मैं सब इंक्लूड करूँगा। प्रदेश के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ पर बस टर्मिनल राज्य का सबसे बड़ा बनाया जा रहा है? तो ये बस टर्मिनल आपके हैं यानी जोधपुर के अंदर बनाया जा रहा है, जोधपुर में। ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट है डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आपके इस प्रकार हैं कि प्रदेश के जोधपुर जिले में राज्य का सबसे बड़ा आपके बस टर्मिनल जोधपुर में बनाया जा रहा है। ये बस टर्मिनल RSRDC लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है, और पहले परिवहन विभाग होता था, उसका नाम बदल कर हो गया परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। रोडवेज का गठन किया गया था आपके 1 अक्टूबर 1964 को 1964 में किया गया था। ठीक है, अभी विभाग कौन सा है भाई? परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग है। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन अपना है वो है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस प्रख्यात लेखिका का हाल ही में निधन हुआ है? तो ये मैंने पहले डिस्कस किया था, और ये आपके हैं मनु भंडारी, यानी जिनका निधन हुआ था मनु भंडारी का, यानी ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, मनु भंडारी का संबंध राजस्थान से भी है, इसलिए मैंने इसको साथ इंक्लूड किया है। तो मनु भंडारी हैं, इनका जन्म जो है यानी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित लेखिका मनु भंडारी का निधन हुआ हाल ही में। इनका जन्म आपके अप्रैल 1931 में मंदसौर मध्य प्रदेश हुआ है। इनकी शिक्षा अजमेर राजस्थान से ग्रहण की है, ये इंपॉर्टेंट है। मनु भंडारी ने शिक्षा अजमेर राजस्थान से ग्रहण की है, इस दृष्टिकोण से ये राजस्थान के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। और अपने जो हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हैं उनके बारे में कुछ देखते हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इनका मुख्यालय जोधपुर में है, और ये संस्था शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य और लोक विद्या के संरक्षण के लिए विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही है। संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आज के सेशन में अपन ने कुल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और राजस्थान के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट सपोर्ट करना, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाना, और ज़रूर मैं इन पे काफ़ी जो है चीज़ें इंक्लूड करूंगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।